तो हमारा वो वाली लेक्चर हो गया था और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एंड समझते हैं लेक्चर नंबर 5 को। और लेक्चर नंबर 5 टॉपिक डालिए आप लोग, लिक्विडिटी। टॉपिक डालिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में मैं भी यहाँ पे कुछ एडिट करता हूँ। लिक्विडिटी में इंटरनेशनल तो होता ही है। और चलो ठीक है, रहने दो। लास्ट में एक बार लिख देता हूँ मैं, लिक्विडिटी। कॉपी पेन सब बैठो लेके। अच्छी। चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक। ओके। ठीक है। टॉपिक आप लोगों ने डाल लिया होगा, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी मीन्स योर एसेट। मार्केट में पूरा खेल, पूरा गेम लिक्विडिटी का है। कल आपने देखा होगा, कल जो भी हमने ट्रेड पकड़ा, सब लोगों ने ये ट्रेड पकड़ा। ठीक है। ये मार्केट में बना लिक्विडिटी। हम बात करेंगे ये लिक्विडिटी कैसे क्या है। जब भी कंसोलिडेशन दिखे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है कि जहां कंसोलिडेशन है वहां मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी आपका बहुत जगह पे होता है। लिक्विडिटी आपका बहुत जगह पे होता है। एंड उसमें से कुछ जो लिक्विडिटी होते हैं आपके, वो अभी हम बात करते हैं। मार्केट में पूरा आपका पूरा गेम लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मीन्स योर एसेट। आप मार्केट में पैसा लगाए हो और वो पैसा या तो प्रॉफिट देके जाएगा या तो लॉस देके जाएगा। समझना, या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। आपका लॉस किसी और का प्रॉफिट बनेगा और आपका प्रॉफिट किसी और का लॉस बनेगा। समझ रहे हो? एंड जो भी चार्ट पे आप बाय और सेल कर रहे हो वो आपकी लिक्विडिटी है। एंड ये जो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये लिक्विडिटी के कारण ही हो रहा है। विदाउट लिक्विडिटी ये नहीं हो सकता। ये लिक्विडिटी के कारण ही हो रहा है। ओके। ये लिक्विडिटी कारण हो रहा है। किसी ने बाय करा होगा, किसी ने बाय करा होगा, किसी ने सेल करा होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ जा रहा होगा, किसी का टारगेट मिल रहा होगा। ठीक है। एंड आज अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ एंट्री मॉड्यूल है? 2 एंट्री मॉड्यूल। जहां जहां आपको ट्रेड प्लान करना है। पहला, इन्वेस्टमेंट हो जाए और इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे पीओआई रहे। देन यहाँ से मार्केट यहाँ तक है। पहली एंट्री आपकी यहाँ पे है। क्लियर है? दूसरी जो एंट्री है आपकी वो कहाँ है? तो ऐसा कुछ होगा, ये सी एच यहाँ है तो सी एच, ये सी एच है तो एक्सट्रीम पीओ यानी कि इधर या इधर, मतलब सी एच के आसपास जो भी होगा पीओआई उधर आएगा, ये लेगा और ये जाएगा। ये आपके पास 2 एंट्री मॉड्यूल है। ठीक है। आज अभी 4 एंट्री मॉड्यूल और हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज अभी 4 ENTRY एंट्री MODU मॉड्यूल आज यहाँ हम पढ़ेंगे, जो कि है मॉड्यूल। 4 एंट्री मॉड्यूल। मॉड्यूल का स्पेलिंग यही होता है ना? ये सब DULB MODULB। MODU एंट्री मॉड्यूल।
थोड़ा इंग्लिश मेरा वीक है इस वजह से। ठीक है, 4 एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली जो है वो बॉस की LQ ग्रैब, दूसरी CH की LQ ग्रैब, तीसरा PRI प्रीवियस, PRIBIOUS प्रीवियस डे, HI हाई एंड लो की LQ। इसी में आपका मंथ, MONTH मंथ्स एंड वीक जो मैं एडिट कर रहा हूँ उधर आपको एडिट करना अपने हिसाब से, अपने कॉपी में लिखते जाना ये उधर। प्रीवियस हैंड लुक लिक्विडिटी इंक्लूडिंग INCLUDING इंक्लूडिंग month and week, okay, and AFT after CH market goes GOS गोज के स्पेलिंग ये हो ना, GOES है ना, गोज गोज, ठीक है ना। ओके ठीक, देखो लिक्विडिटी मीन्स योर फ्यूल, मैंने बता दिया आपका मार्केट का फ्यूल जो भी आप बाय एंड सेल कर रहे हो वो आपका लिक्विडिटी ही है, और ये लिक्विडिटी के कारण ही आपका बाय एंड सेल हो रहा है। क्लियर है। एंड अब चार एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे पढ़ेंगे, 2 आपको बस पहले से, 4 यहाँ और पढ़ेंगे, टोटल हो जाएगा 6। बॉस की लिक्विडिटी स्वीप, CH की लिक्विडिटी स्वीप, ग्रैब, प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी, एंड आफ्टर CH मार्केट में क्या होता नहीं होता। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। तो आप मुझे बताइए ये वाली लाइन क्या है, कुछ ऐसा, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ और ये मार्केट चला गया। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या, इन्वेस्टमेंट हंट हुआ, ITU। अब स्ट्रक्चर मैपिंग किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, काफी दिन हो चुका है भाई। और ये हमारा क्या बना, हायर हाई, एंड ये हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट बॉस, अरे यार बॉस, एंड दिस लाइन इज CH वाला लाइन, यानी हायर लो। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ये CH अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी बना नहीं है क्योंकि अभी बॉस हुआ ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब होना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बॉस करना है हमें तो बॉडी क्लोज चाहिए कुछ इस तरह से, यहाँ बॉडी क्लोज हुआ, देन जाके हमारा ये सब लाइन कंफर्म हुआ, नीचे CH बना, ये हायर हाई लो कंफर्म हुआ। अगर बॉस हो ही ना, तो बॉस अगर स्वीप हो जाए, ऐसा करके कुछ स्वीप हो जाए तो क्या, बॉस अगर स्वीप हो जाए तो क्या, तो ये हमारी एक एंट्री मॉड्यूल है। अगर कहीं पे 30 मिनट पे आपको रहना है और 30 मिनट के हिसाब से अगर बॉस की स्वीपिंग दिखती है, एंट्री प्लान आपका ये रहेगा, और जो भी नीचे आपके स्विंग से साथ आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हो, टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा करके जो भी स्विंग है उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा, तो हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इसका टारगेट क्या होगा, कहा तो मैंने स्विंग, जो भी है, हाँ जो भी स्विंग्स है स्विंग के हिसाब से हम बात करेंगे टारगेट क्या रहेगा। अभी फिलहाल के ये स्विंग्स को पकड़ो, ठीक है। और दूसरा है एक और, इसमें क्या था, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और ये हमारी है CH करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉडी क्लोज। क्या हो अगर बॉडी क्लोज ना हो और ऐसा स्वीप कर दे, एक भद्दा सा यहाँ पे हैमर कैंडल बना दे, प्यारा हैमर कैंडल होगा, फ्लॉप हो जाएगा, भद्दा होना चाहिए, जितना ज्यादा भद्दा होगा उतना ज्यादा वो अच्छा काम करेगा, मोटा होगा, थोड़ा देखने में अजीब लगेगा,
कुछ ऐसा यहाँ पे दिख जाए, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो चुका है, तो ये भी आपकी एक एंट्री मॉड्यूल है। स्वीप हुआ इधर एंट्री, ये आपका एसएल एंड टीपी, जो भी आपका स्विंग्स है, यहाँ डायरेक्ट गिरा तो डायरेक्ट मैं ये स्विंग रखा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा गिरा रहता और यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था, फिर ऐसा थोड़ा सा वो रहता ऐसा करके, तो पहले हम ये स्विंग को रखते। हम अभी रीजन रीजन क्या है, स्विंग हम रख रहे टारगेट, अभी जस्ट अभी बात करेंगे इसके पिट, ठीक है। ये एक स्विंग और एक ये स्विंग, यहाँ पे दो स्विंग मुझे दिख रहा था, दो स्विंग के ऐसा हम टारगेट को ऐसा करके रखेंगे। क्लियर है? लो, ठीक है। ये था दो एंट्री मॉड्यूल, अभी मैंने आपको बताया। क्या क्या मैंने बताया? बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब एंड सीएच की लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब रियल एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, तो चार्ट पे जो रहेगा वही यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। देखो हाईएस्ट पॉइंट, देखो पहले यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट में क्या हुआ, बॉडी क्लोज यहाँ पे। दैट मीन्स की बॉडी क्लोज हुआ है कि मतलब 10 में से 7 बार 8 बार क्या करेगा, वो अपने पीओआई तक आएगा ही आएगा। और मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ और अपने पीओआई तक आया। उसके बाद ये क्या, हायर हाई किया, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या किया, बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, और यहाँ पे क्या किया, स्वीप किया, और वो भी 30 मिनट का। जितना बड़ा टाइम फ्रेम स्वीप करेगा उतना तगड़ा रहेगा। और 30 मिनट का दो कैंडल है यहाँ पे, 1 और 2, दो कैंडल स्वीप। पहली कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, कैंडल क्लोजिंग एंट्री है, एसएल थोड़ा सा मतलब जो भी है उससे थोड़ा सा नीचे। एनटीपी क्या, स्विंग के हिसाब से, तो पहले स्विंग ये, फिर ये एंड ये सीएच की लिक्विडिटी है, समझ गए। और फिर क्या रहेगा, हमारा हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो हमारा हायर हाई हो चुका है कंफर्म। और हमारा हायर हाई हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट बॉस। एंड मार्केट क्या हुआ, यहाँ से स्वीप होकर जब यहाँ पे आया नेक्स्ट बॉस के पास, नेक्स्ट बॉस के पास आया, तो नेक्स्ट बॉस में क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्वीपिंग, कैंडल क्लोज हुआ नहीं। एंड जैसे स्वीपिंग हुआ मार्केट टारगेट था, तो स्विंग के हिसाब से अपना टारगेट। इससे पहले स्विंग कौन सा, एक ये देखो यहाँ पे इजी टारगेट डन, फिर ये एक स्विंग यहाँ पे भी टारगेट डन, और ये वाला भी टारगेट डन हुआ था, ठीक है। समझिए बॉस की स्वीपिंग एंड चेंज ऑफ फाइटर की स्वीपिंग क्या होती है, कैसे ग्रैब होती है। चलो एक आध मैं आपको एग्जांपल, हालांकि मैंने दिखा दिया आपको, बट चलो एक और दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, लेफ्ट वाला स्विंग क्या, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद ये हाई हाई कंफर्म हुआ, और ये हमारा क्या बनेगा, लुक एट दिस, स्वीप हुआ यहाँ पे ट्रेक। हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद बॉस हो चुका है हमारा, एंड बॉस के बाद ये हमारा सी एच, ये एंड देखो यहाँ पे सी एच, ठीक है। एंड ये सी एच वाली एंट्री और ये बॉस वाली एंट्री, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मैंने यहाँ पे बॉस मार्क करा, तो बॉस कई 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 जगह पे फेक भी होगा। तो अभी फिलहाल की यही जानकर रखो कि ये एंट्री मॉड्यूल है। इसके आगे वाले लेक्चर और उससे और आगे वाले लेक्चर में, मतलब कल से ही, मतलब जो भी इसका आगे वाला लेक्चर होगा वहां से हम सीखेंगे कि टोटल एंट्री मॉड्यूल कितना हो जाएगा। अभी आपके पास, अभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा है आपको, 4 और 2 6, छेवो एंट्री मॉड्यूल जब आपके सामने आएगा तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये वाला काम करेगा ही करेगा। जैसे ये बॉस की स्वीपिंग है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपके काम करेगा ही करेगा, कैसे पता करोगे, कुछ तो सिंबल होगा, कुछ तो सबूत हमें दिखेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अभी बीच में सवाल करने का कोई ये नहीं होगा, और मैं भी बताऊंगा तो कंफ्यूज आओगे, ठीक है। तो अभी रखना दिमाग में कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला काम करेगा, ठीक है। ये बॉस एंड सीएच की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। अब लिक्विडिटी समझते हैं, एंड लिक्विडिटी में लिक्विडिटी ग्रैब हमने समझ लिया। लिक्विडिटी ग्रैब क्या था, सीएच की लिक्विडिटी ग्रैब एंड बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब। इंड्यूसमेंट की भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है। और इसी में लिख लो, चलो इसी में लिख लो, बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब होगा, सीएच की लिक्विडिटी ग्रैब होगा, एंड आईडीयू की एलक्यू ग्रैब, ये भी आप लिख ही लो, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है तो लिख ही लो। एंड इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होगा, तो कुछ इस तरह से हो, कैसे, तो ऐसे होगा, ये ऐसा कुछ होगा। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये अगर इन्वेस्टमेंट को क्रॉस करती है,
अगर इन्वेस्टमेंट में बॉडी क्लोज होता है तो डेफिनेटली है कि मार्केट इधर भी जो कोई पी होगा, यहाँ पे पीवाई हो, यहाँ पे पीओआई हो, वहां तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा। जो अभी विनय जी ने शायद एक बार क्वेश्चन ही पूछा था कि पहले आपने स्वीप का बताया था कि कैंडल क्लोज हो या ना हो तो मतलब नहीं है, बट वही वाली एंट्री, ठीक है। अगर ये स्वीप हो जाए, अगर यहाँ पे ये स्वीप हो जाए, तो अगर ये यहाँ पे स्वीप हो गई, एक हम भद्दा सा यहाँ पे हैमर कैंडल आ गया, ऐसा करके हैमर आ गया, या फिर बुलिश एंगल्फिंग आ गई, ऐसा करके थोड़ा सा भद्दा कैंडल आ गया यहाँ पे, तो क्या, तो ये भी आपकी एक एंट्री मॉड्यूल है। एंड ये एंट्री मॉड्यूल कुछ यहाँ पे ऐसा होगा कैंडल क्लोजिंग पे, एंड इसके जस्ट सामने आपका क्या रहेगा, ये एंड ये, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की बात हो रही थी, ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे दिख रहा है आपके, ठीक है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखते हैं मार्केट में, तो बात करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। कहाँ पे है, ये रहा, देखो हाईएस्ट पॉइंट, लेफ्ट वाला स्विंग क्या, लेफ्ट वाला स्विंग क्या, इंड्यूसमेंट स्वीप, इधर एंट्री, एसएल थोड़ा सा नीचे, एंड टीपी। स्विंग के हिसाब से पहला स्विंग ये, एंड दूसरा स्विंग ये, एंड दोनों टीपी हिट, ठीक है। अब देखोगे हाईएस्ट वन का लेफ्ट वाला स्विंग, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, बट ये ऊपर नहीं गया, ये ऊपर, यहाँ पे एंट्री होती, स्वीप हुआ, आपने एंट्री यहाँ पे रखते और यहाँ टीपी रखते, क्या होता, आपका एसएल अंट हो जाता है। इसलिए मैं बताऊंगा कि आप कैसे पता चलेगा कि वो जो स्वीप हुआ है या फिर जो भी आप एंट्री प्लान कर रहे हो वो रियल या फेक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लिक्विडिटी टाइप्स, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल मैंने दे दिया आपको 3 4 5, और एंट्री लिक्विडिटी देखते हैं। एंड लिक्विडिटी में 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और दूसरा पार्ट होता है इंटरनल लिक्विडिटी, ओके। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल पहले समझेंगे हम, इंटरनल में क्या क्या आता है, तो इंटरनल में आता है आपका चार्ट पैटर्न्स, इंटरनल में आ गया, सपोर्ट ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है, और कंसोलिडेशन एरिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब के सब इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी कहने का मतलब कि ऐसा चीज जो मार्केट आपको जानबूझ के दिखाए बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। जैसे ये देखोगे, यहां से मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहे, हम जा रहे ऊपर, लेकिन क्या हुआ, सडनली गिरा और बहुत भयानक गिरा, होगा आपके साथ ये कि इंटरनल लिक्विडिटी में आपके साथ होगा ये कि देखेंगे आप ये वाली इमेज को, ये दिख रहा है, ये इमेज मतलब बेसिकली रहेगा ये, देखो कि मार्केट ऐसे कंसोलिडेट हुआ, यानी कि ये इंटरनल लिक्विडिटी बन रहा है, कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ पे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगा के रखे हैं, सपोर्ट ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा और मार्केट ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई पीवाई रहेगा पीछे से, देखो होगा क्या कि ये मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट बॉडी क्लोज हुआ है, और यहाँ पे कोई पीओआई है, ठीक है, यहाँ पे कोई पीओआई है, ओके। और मार्केट करेगा क्या कि इस जगह पे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगेगा, ऐसे रखे कंसोलिडेट करने लगेगा, ऐसे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो होगा ये समझना कि अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये तो स्ट्रक्चर कोई देख नहीं रहा है, हम जान रहे हैं इसलिए हम देख रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं जान रहे, सब नहीं देख रहा है ना। तो होगा क्या कि यहाँ पे लोग ऐसा रजिस्टेंस मार्क करेंगे और ऐसा सपोर्ट मार्क करेंगे, और लोग क्या करते हैं, जिधर भी ब्रेकआउट हुआ, जिधर भी ब्रेक हुआ कूदो, अगर इधर ब्रेक हुआ इधर कूद गए, और जो भी 1:2 1:3 के हिसाब से टारगेट उठाना उठाते हैं, और या तो इधर ब्रेक हुआ
तो 1:2 1:3 के हिसाब से जो भी टारगेट उठाते हैं वो जाता है। लेकिन हमें पता है क्या कि अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है, नीचे ब्रेकआउट करता है, तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट क्यों हो चुकी है। ये स्टूडेंट का लेफ्ट वाला स्विंग मार्केट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और यहाँ पे पीवाई है, तो मार्केट क्या करेगा, इस पीवाई पे आएगा और ये चला जाएगा और ये टारगेट दे देगा, समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी सेल किया होगा 1:2 1:3 के हिसाब से क्या करेगा, उसका ऐसा लगा। एंड अगर इसको अगर ऊपर से मतलब और लिक्विडिटी चाहिए तो क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो लोग धड़ा बाई करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, और जो भी है स्विंग के हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे, कुछ एसएल को इस तरह रखेंगे। लेकिन होगा क्या कि मार्केट में इधर भी आपकी कोई ना कोई पीवाई आ रही होगी, और मार्केट यहाँ से फिर क्या होगा, सडनली ड्रॉप और इस पीवाई तक आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से अपना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बने या क्या बोलते हैं उसको, चार्ट पैटर्न्स बने, कुछ भी बने, कई बार आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरह के आपको पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरह का। तो ये भी लिक्विडिटी बनाने का पार्ट है। लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। हाँ, कभी कभी उसके फेवर में जाता है, 10 में से 2 बार 3 बार फेवर में जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये इधर ब्रेकआउट हुआ इधर चल जाएगा, इधर ब्रेकआउट हुआ इधर चल जाएगा। मतलब लोग हमें, जो बिग प्लेयर है हमारे माइंड के साथ, वो लोग पता है खेलते हैं, और उसको पता है कि एक आम आदमी क्या सोच सकता है। और पैसा लूज कौन करता है मार्केट में, आम आदमी ही तो करता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, कुछ ये वाली देखो यहाँ पे है लिक्विडिटी, देखो अगर मैं इसको मार्क करूँ ऐसा करके, कुछ ऐसा नीचे ब्रेक किया, पहले एक बार नीचे ब्रेक किया, चलो मैं इसको और अच्छे से मार्क करता हूँ। अगर मैं नहीं, इतना ही लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ब्रेक किया, ये क्या हुआ, इधर ब्रेक, लोग ऐसा ट्रेड कर रहे होंगे, जो भी 1:2 1:3 के हिसाब से रख रहे होंगे। मार्केट क्या कर रहा है, लोगों का एसएल हंट। उसके बाद क्या कर रहा है, देखोगे अगर मैं यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लगा दूँ, मैं आपको ना पीओआई वाला दिखा दूँ तो जल्दी समझ आएगा। रुको, यहाँ पे एक पीओआई वाला है, यहीं पे, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला देखो ध्यान से, ये पीओआई वाला देखो, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या है, इंड्यूसमेंट। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है। कोई होगा जो यहाँ पे रजिस्टेंस मार्क करके रखा होगा कुछ इस तरह से, ऐसा करके देखो, है ना रजिस्टेंस। ये कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोर्ट बना के रखे होंगे, ऐसा ऐसा करके सपोर्ट बना के रखे होंगे, ऐसा करके कोई तो होगा ऐसे सपोर्ट। ये एक कनेक्शन यहाँ पे, और ये 3 कनेक्शन यहाँ पे, ऐसा होगा। हमें पता है कि मार्केट हाईएस्ट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट हो चुका है, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और ये आएगा। क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल स्वीप हुआ तो बाद में दिख रहा है, लेकिन इतना भयानक जब देखा होगा लोग उस टाइम जब बन रहा होगा इतना भयानक, तो क्या किया होगा, लोग सेल की तरफ कूदे होंगे। यहाँ पे जैसे टूटा होगा, ये तो हम 30 मिनट पे ना 15 मिनट पे आएंगे तो और यहाँ पे कैंडल टूट टूट के दिखेगा, तो कैंडल क्लोजिंग पे लोग ट्रेड लिया ही होगा एंड 1:2 1:3 के हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि मार्केट में यहाँ क्या बना रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी, और जैसे इंटरनल लिक्विडिटी बनाया, इन सब की लोग ऐसा हंट किया, और हमें अपने बस पीवाई पे भरोसा करना है। हमारा लॉन्च पैड है, बस हमें इस पे ही भरोसा करना है। एंड देखोगे जैसे ही मार्केट इस लॉन्च पैड तक आया, मार्केट कूदा स्विंग के हिसाब से, मतलब अप ट्रेंड के लिए नेक्स्ट बहुत सी टारगेट आपको रहेगा, ऐसा करके। समझ पा रहे हैं? एक और एग्जाम्पल यहाँ दिखा दो, देखो ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी बना रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक लिक्विडिटी। देखो कुछ इस तरह से लोग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, यहाँ पे देखो कितना सारा कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, फिर मार्केट नीचे यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से लोग कुछ तो यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा करके ये इधर से रेजिस्टेंस, इधर से सपोर्ट। 30 मिनट पे कैंडल यहाँ तक गई है, लेकिन हमें किस पे भरोसा करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे किस पे भरोसा करना है, पीओआई पे, बस। ठीक है, एक मैं यूरो यूएसडी का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो इस पे हम लोगों ने ट्रेड भी करा था, देखो दिख रहा, ये कितना सारा लोग यहाँ पे क्या क्या क्यों को, जरा दिमाग लगाओ,
ये रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, कूदो भैया 1:1 के हिसाब से। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है। स्विंग के हिसाब से अगर जो टारगेट रखा होगा उसका एसएल हंट, अगर जो 1:2 1:3 के हिसाब से रखा होगा उसका टीपी डन। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कहाँ बैठे हुए हैं, नीचे। हम अपने पीवाई पे बैठे हुए हैं। और ये लाइव है, कल का, ये कल परसों का, इस पे ट्रेड भी मैंने दिए। दिखाऊं कहाँ पे ट्रेड दिया मैंने, देखो दिखाता हूँ। देखो, दिख रहा है, यूरो यूएसडी 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्या लिख के दिखा मैंने, जोन मार्क करके दिया। इधर आए तो क्या करना, बाय है। और टीपी, ये सब जो लाइंस है, बात करेंगे इस पे, ये लाइंस क्या है, फिबोनाची कुछ सेटिंग्स है टीपी के हिसाब से। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, नीचे जो भी करना था किया, और मार्केट बूम। और यहाँ पे ये सेम वही है, हम अपने पीवाई पे थे एंड मार्केट बूम। ओके, ये था क्या, इंटरनल लिक्विडिटी। समझ गया, इंटरनल लिक्विडिटी मतलब कि जो मार्केट दिखा रहा है हमें, बस वो नहीं देखना है। मार्केट दिखा रहा है, बिग प्लेयर हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं, बस चाल को समझना है, चाल को समझना है। एक मैं प्यारा सा गोल्ड में दिखाता हूँ क्या हो रहा है, देखो लोग कैसे कैसे खेलते हैं। देखो कुछ तो था यहाँ पे, अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था उस पर। मैं ना चीज़ों को रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे और इजी वे में आपको समझ आए। कहाँ गया, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कभी कभी सफल क्यों हो जाता है और कैसे ये हो जाता है, हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, जब हम इक्विलाइजेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे ना, तो हम उस पर बात करेंगे जरूर। एक बड़ा भयानक से एग्जाम्पल था, कहाँ गया, बहुत भयानक एग्जाम्पल था वो। चलो ठीक, नहीं मिल रहा इधर, मिलेगा तो फिर देख लेंगे। ठीक है, ये था आपका इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, अब मेन जो बहुत खास शुरू हो रहा है यहाँ से, अब हम समझते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो छोटा छोटा था वो मैंने पहले बता दिया, अब थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और समझेंगे। इंटरनल आपको हो चुका है, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी में होता क्या है कि यहाँ पे दो कैटेगरी आ रही है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर। तो ये क्या था, अंदर। चार्ट पैटर्न्स क्या था, अंदर। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था, अंदर। एक्सटर्नल मतलब बाहर की लिक्विडिटी, मतलब थोड़ा सा बाहर, मतलब ऐसा बड़ा टाइम फ्रेम का कुछ। तो इसमें दो चीज आ रहा है। पहला, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, उसको ध्यान मत दिएगा। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, ठीक है। एंड दूसरा है स्विंग लो एंड स्विंग हाई की लिक्विडिटी। अब एक एक करके बात करते हैं, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो क्या है। तो अब याद करिए लेक्चर नंबर 1, डे टाइम फ्रेम। एंड डे टाइम फ्रेम में ये क्या है, एक पूरी की डे की कैंडल। मैं चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पे, एंड इस पूरे डे टाइम फ्रेम पर, पूरी की पूरी डे टाइम फ्रेम पे के हाई एंड लो पे, हाई एंड लो पे, ये एक डे टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसका हमने हाई एंड हमने लो मार्क करा, हाई एंड हमने लो मार्क करा। इस पे होता है लिक्विडिटी, इसके अबव एंड बिलो होता है लिक्विडिटी। क्या होता है, मार्केट अगला जो कैंडल खुलता है, जो भी अगला कैंडल खुलता है वो क्या करता है, एक साइड की लिक्विडिटी लेके दूसरी साइड को आ जाएगा, या तो इधर की लिक्विडिटी लेके इधर को चला जाएगा। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। एक साइड की लिक्विडिटी लेगा दूसरी साइड को चला जाएगा, दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेगा तीसरी साइड चला जाएगा, मतलब अपोजिट जाएगा।
और ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे नहीं, सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे नहीं, कहाँ कहाँ, इंक्लूडिंग मंथ एंड वीक। ओके, अब मैं पहले डे टाइम फ्रेम के एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखो डे टाइम फ्रेम की क्या है ये, इस कैंडल को देखो जरा, ब्लू वाले कैंडल को देखो, हमने इसका क्या करा, हमने इसका हाई एंड हमने इसका क्या करा, लो मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ये गया ऊपर, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया, टारगेट क्या रहेगा, लो। सिर्फ और सिर्फ इसी पे ये आपकी एंट्री मॉड्यूल ही है, ये आपकी एक एंट्री मॉड्यूल है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। कैसे इसको, चलो इसको थोड़ा और डीप में कर ही लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग दोनों का माइंड बहुत अच्छा है, तो कर ही लेते हैं इसको। सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपने उस टाइम पे मुझे बताया था उसका भी यही था ना केस, जो कि इसके हाई की लिक्विडिटी ग्राफ हो गई है, लो की भी जाएगा नीचे निफ्टी में 480। हाँ बिल्कुल 480। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही था, वो वीक टाइम फ्रेम पे था। हाँ अभी हम निफ्टी में भी बात करें, देखो इसका हमने हाई मार्क किया, ठीक है, इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका लो। तो चलते हैं इसके हाई के पास, इसके हाई के पास चलते हैं, एंड ये हम इसके हाई के पास आ गए। और क्या कर रहा है मार्केट, इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। इसके पहले मैंने आपको कभी बोला डिस्प्लेसमेंट लेग क्या होता है, बोला था बताऊंगा, बट अभी कवर नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, इसके हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट नीचे रिटेस्ट, और उसके बाद क्या रहा, टारगेट इसी। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया डे टाइम फ्रेम, और मैं दिखाता हूँ, और इसके कुछ वो होते हैं ना, मैं वो देखो, इस कैंडल को देखो ध्यान से, ब्लू वाली कैंडल की, इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब और टारगेट क्या है, इसका लो, और एक दिन नहीं तो उसके अगले दिन जाके डीपी डन हो रहा है। ठीक है, जब जब आप अपने लाइफ में, पता है लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, 10 पिप्स, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट पकड़ते हैं, 50 60 100 पिप्स के चैट पकड़ते हैं, और बस उतना ही में वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना, पूरा पता है आपका ट्रेड एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन होल्ड होगा, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन, क्योंकि आपको पता है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना मोर एक्यूरेट। तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेड करो तो दिमाग उतना ही खपत होना है, बड़ा टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर लो, दिमाग उतना ही खपत होना है, और जो कि बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आप क्या करोगे पता है, 4 आवर पे ट्रेड करोगे, 1 आवर पे ट्रेड करोगे, फिर 5 मिनट और वो 1 मिनट और 30 मिनट भूल ही जाओगे, ट्रेड लगा के छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने ही वाला है, और आपका ट्रेड चल रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो थोड़ा आने में टाइम लगेगा। ठीक है, इस ब्लू वाले कैंडल को देखिए, इस ब्लू वाले कैंडल का देखिए, हाई की लिक्विडिटी लिया यहाँ तक जाके, और मार्केट फिर यहाँ आया, और इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है अगले ही दिन जस्ट गैप डाउन करके। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये हाई एंड लो की लिक्विडिटी हर जगह पे देखना है, जैसे जैसे इस वाले कैंडल को देखिए, इस वाले कैंडल को देखना है, ये ब्लू वाली कैंडल, इसका हमने हाई मार्क करा और हमने लो मार्क किया, हाई की लिक्विडिटी ले रहा है लेकिन लो की लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, तो ये फेल क्यों हुआ, यहाँ पास हुआ, यहाँ फेल क्यों हुआ, तो यहाँ पे हमारे साथ एक निकल के आ रहा है बायर्स, BIAS, बायस, बायस निकल के आ रहा है कि ट्रेंड किस साइड का है। अगर ट्रेंड अप का है, ट्रेंड अप का है, तो अगर कोई कैंडल, सुनना, अगर ट्रेंड अप का है, डिटेल बात करेंगे इसका आगे हम, इसका अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं उसका, अगर ट्रेंड अप का है, तो अगर हाई की लिक्विडिटी पहले मार्केट ले रहा है, तो बहुत कम चांसेस है मार्केट लो की लिक्विडिटी आगे ग्रैब करे, समझना। अगर ट्रेंड अप का है और एक कैंडल है, तो अगर इसकी लो की लिक्विडिटी हंट होती है, पहले इसकी लो की लिक्विडिटी हंट होती है, तो डेफिनेटली मार्केट इधर जाएगा, उसके ऊपर हाई की तरह जाएगा। जाएगा डेफिनेटली है, क्योंकि ट्रेंड अप का है, पुश अप का साइड होगा। बस अभी इतना खाली छाप कर रखो, बाकी ये वाला लिख लो कि ये पूछना है, आगे लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो ये पूछना है, और सेम यही चीज मुझे याद दिलाना, तब मैं अच्छे से बता पाऊंगा उस टाइम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से लेकर ट्रेंड यहाँ तक क्या है, अप का है, तो मार्केट क्या करेगा, लो की लिक्विडिटी लेगा, देखो ध्यान से, इस कैंडल को देखो, लो की लिक्विडिटी ले रहा, हाई तक जा रहा है। ठीक है, इसमें इसकी 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 हाई 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 की जा रहा है, तो लो तक नहीं आ रहा है। देखो इस कैंडल को देखो,
हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो क्या हुआ, इसका लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेंड अप का था। तो कहां तक आए, तो नीचे सबसे एक्सट्रीम वाला पीओआई को टैप करने आया। एक्सट्रीम वाला पीओआई कहने का मतलब सीएच के ऊपर जस्ट वाले जो एक एक्सट्रीम पीओआई होता ना, कि मतलब एक ट्रेंड में सबसे नीचे वाला पीओआई, बढ़िया वाला पीओआई, मतलब डिस्काउंट में बात करेंगे हम क्या होता है डिस्काउंट। इस कैंडल को देखो, इसका है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो इसका लोकर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ट्रेंड अप का है। मार्केट आया, रिट्रेस हुआ, जो भी पीओआई पेंडिंग पड़ा था उसको लिया, चला गया ऊपर। जबकि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ चुका है, अब क्या करेगा, हाई की लिक्विडिटी को लेगा एंड लो पूरा टारगेट देगा। हाई की लिक्विडिटी को लेगा, हाई की लिक्विडिटी को लेगा, लो पूरा टारगेट देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जी। ऐसे होगा ट्रेंड के हिसाब से। इसमें देखो चला जा चुका है, गया, इसकी लिक्विडिटी लेके जा रहा है डाउन। अभी देखो ये बाय है, ये बाय है, क्या हो रहा है, लो की लिक्विडिटी ले रहा है, हाई के अब जा रहा है। इस कैंडल को देखो, इन दोनों कैंडल को देखो, लो की लिक्विडिटी ले रहा है, हाई के अब डेफिनेटली जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। और ये सिर्फ दो चीज लिख लिया कॉपी में, या तो आपको की लेवल पे देखना है, या तो एक डायरेक्शन के हिसाब से देखना है आपको। की लेवल मीन्स आपकी एफवीजी, आपकी एंट्री मॉड्यूल, जो भी डे टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम पे एफवीजी होगा। जैसे इस वाले एफवीजी को देखिए ध्यान से, इस वाले एफवीजी मैंने आपको बताया था कि एफवीजी मार्केट टैप होता है तो मार्केट क्या करता है, उसको ऑर्डर ब्लॉक भी टैप करने आता है बढ़िया से। लिखाया था मैंने, सेल्फ ड्राइंग करवाई थी, कल ही करवाया, परसों शायद मैंने आपको, आपके बैच में करवाया ना मैंने, नहीं? ठीक है, हम कर देंगे इसको वापस से। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, एक दिन की कैंडल। पहले देखो यहाँ एक पीओआई है, ये एक पीओआई है, ठीक है, गैप इम्बैलेंस है, मैं बात करेंगे इस पे क्या होता है। गैप इम्बैलेंस क्या हुआ, टैप हुआ, तो मार्केट क्या कर रहा है, इसकी इसकी दोनों की हाई की लिक्विडिटी को ले रहा है, जो कि यहां से अब बायर्स डाउन के हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे समझो इसको, डाउन ट्रेंड का सिक्स मैपिंग ऐसा होता है, ऐसे इंड्यूसमेंट, और ये मार्केट ऐसे करके आएगा। तो अब इसको ऐसे समझो, देखो ये क्या है, एक वाइल्ड पुल बैक, ये क्या है, एक वाइल्ड पुल बैक, ये क्या है, ये क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हंट हुआ, इंड्यूसमेंट के स्वीप हुआ। अब इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है तो बॉडी क्लोज हमें इसके अब चाहिए, इसके अब चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्वीप हुआ और यहाँ पे एक पीवाई भी है, तो बस इसका स्वीप खत्म हो गया। ये पीवाई टैप हुआ, डेफिनेटली अब क्या है हमारा टारगेट, ये है अभी, मतलब समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके पास जो नॉलेज है वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टारगेट आपका ये बॉस है। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ से तक जाने वाली है, लेकिन बीच में एक रुकावट है, यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ हमारा, ठीक है, यानी कि एफवीजी बैठा हुआ है। तो मार्केट इन दोनों कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, मार्केट नीचे, ठीक है, यहाँ तक आया, आपके जो भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एफवीजी है, जो भी आया, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया। अब ट्रेंड यहाँ से फिर अप हो चुका है, क्योंकि ये दुश्मन है। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है, और यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट भी, सपोर्ट जोन जैसा है, यहाँ पे कुछ निकल के हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इन सब कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, ट्रेंड अप हो चुका है क्योंकि एफवीजी टैप हो चुका है। इस कैंडल को देखिए क्या हो रहा है, इसकी लिक्विडिटी हंट, टारगेट इसका है, इजीली मिल रहा है। फिर इसकी लिक्विडिटी हंट, इसकी लिक्विडिटी हंट, टारगेट इजीली मिल रहा है। फिर देखो इस कैंडल को देखो, इसके हाई की लिक्विडिटी हंट, क्योंकि ट्रेंड यहां से अप हो चुका है, तो इसका लो हंट होगा, नहीं होगा। अगला कैंडल क्या कर रहा है, अगला कैंडल क्या कर रहा है, यहीं आ रहा है। ये नीचे आया, क्यों आया, क्योंकि इस ट्रेंड में देखिए, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इन्वेस्टमेंट हुआ, चला गया ऊपर मार्केट। अब एफवीजी यहाँ है, एफवीजी यहाँ है, एफवीजी यहाँ है, कौन सा वाला एफवीजी वर्क करेगा, जल्दी बताइए। जिसके साथ पीओआई होगा, जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होगी, और ऑर्डर ब्लॉक होता है पुल बैक में। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं अगर इस एफवीजी को खाली लूँ तो ये वर्क करेगा, नहीं करेगा। इस एफवीजी को लेंगे तो काम बनेगा, क्यों, क्योंकि इस एफवीजी के पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसका जो
पार्टनर है वो नहीं है, लेकिन इस एफवीजी के पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में क्या होता है, ऑर्डर फ्लो में हमारी सुपीरियर कैंडल क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसके ऊपर जस्ट हमारे पास एक एफवीजी। तो ये चांसेस कम था, इस वजह से यहाँ पे इस कैंडल के सॉरी इस वाले कैंडल के हाई की लिक्विडिटी हंट हुआ और इसके लो तक आया। रीजन तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक एफवीजी और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट जैसे ही ये सब टैप किया रॉकेट हो गया फिर यहाँ तक। ठीक है, तो ये था प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। ठीक है, अब सर एक बार इसको ना डायग्राम के थ्रू रिपीट कर दोगे, की लेवल वाला को। की लेवल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। की लेवल वाला देखो यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है हाईएस्ट लेवल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है की लेवल। की लेवल मीन्स यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक एफवीजी है। क्या कर रहा है मार्केट, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले रहा है और अगले ही दिन मार्केट गैप अप और टारगेट डन। अब समझ आ गया की लेवल क्या होता है। की लेवल्स में आपके पीओआई, ओके। और पीओआई आपको देखना है तो कहाँ, डे टाइम फ्रेम पे ही देखना है। तो डे टाइम फ्रेम पे पीओआई कौन सा देख सकते हैं हम, ये वाली इंड्यूसमेंट वाली, मतलब डे टाइम फ्रेम पे वैसे हालांकि कमी स्ट्रक्चर बनता है ना, कमी स्ट्रक्चर बनता है तो सब पीओआई वैलिड रहता है, वहाँ पे सारा पीओआई वैलिड रहता है। डे टाइम फ्रेम पे कोई भी पीओआई टैप हो तो ऐसा नहीं है कि 30-40 पॉइंट का मोमेंटम ना आ जाए। ठीक है, ये था आपका प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लेवल। देखो एक और देखो, ये क्या है, मार्केट अभी यहाँ है, मार्केट नीचे आया, इन्वेस्टमेंट लिया और ये चला गया, नेक्स्ट टारगेट दे दिया। अब देखो कैसे, इस कैंडल को देखो ध्यान से, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी हंट, इन्वेस्टमेंट भी किया, स्वीप, जो नीचे पीवाई था उसको भी किया टैप, स्ट्रॉन्ग सेटअप, 3 चीज डन। नीचे का सारे लिक्विडिटी लोगों का, सारे लोगों का एसल हंट, एंड यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वॉच हमारा यही है और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी यही है, एंड एग्जैक्टली टीपी डन। समझ आ गया की लेवल क्या होता है। हाँ, ये था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब इसी चीज को समझते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे, डे पे मैंने बता दिया। अब जरा वीक को देखते हैं। वीक का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था विनय जी, मनीष जी, और फिर से एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए किसको, इस वाले कैंडल को। हम इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं, हमने इसका हाई मार्क करा और हमने इसका लो मार्क करा। पहले मार्केट क्या किया, लो की लिक्विडिटी लिया, टारगेट क्या बना, लो की लिक्विडिटी हंट हुआ, टारगेट क्या बना, इसका हाई। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये इधर लगा के ट्रेड, एसएल थोड़ा बहुत इधर रख के, ये रख के पूरा हफ्ता सो गए जब तक टीपी डन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर सकते कि एक सप्ताह टीपी डन नहीं, दूसरा तीसरा था, एक महीने तक आपने 136 पॉइंट पड़ा, बहुत ज्यादा, एक महीने में 136, ये हो रहा है आपके साथ। अच्छा सेटअप है। इस ब्लू वाले को देखिए, इस ब्लू वाले को, इस ब्लू वाले को, ब्लू किया हाई की लिक्विडिटी हंट, टारगेट क्या, लो। क्या हो रहा है, लगा दिया आपने, कहाँ जाओगे पूरा दिन किचकिच करने, और वो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है, बैठना पड़ रहा है, लगा के छोड़ दो ना। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह में कितना टिप डन, 153 पॉइंट डन। 153 मीन्स 1530 पिप्स। क्या गलत है, ये सही है। बहुत। अब देखो, देखो यहाँ पे क्या एफवीजी है, वीक टाइम फ्रेम पे ये एफवीजी है, एंड इस वाले कैंडल को देखो, इस वाले कैंडल को, ब्लू वाले ने पहले किसका लिक्विडिटी लिया है, देखो इस ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले की हाई की लिक्विडिटी लेके, ब्लैक वाले हाई की लिक्विडिटी लेके ब्लैक का लो भी ले लिया गया है। अब जब ब्लैक का लो ले लिया गया है और यहाँ पे एफवीजी भी डन हो चुका है, तो अब बारी किसकी है, इसकी और इसकी दोनों की लिक्विडिटी ले ली गई है, तो इसकी अब बारी किसकी है, इसकी यहाँ तक जाने की। तो ये एफवीजी भी यहाँ पे हमारे पास है, और इधर भी जो भी एंट्री है यहाँ करके
लो, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, पूरे महीने भर में 200 1 महीना आपका ये ट्रेड चल रहा है। क्या गलत है यहाँ पे? और ऐसा नहीं कि ट्रेड हमने 2 3 दिन 4 एक सप्ताह होल्ड नहीं करा है। और जब यहाँ थी मार्केट तभी मैं क्लास आया था और मैंने कहा था कि सर के डन हो जाए तो स्विंग के हिसाब से टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये, सिंपल। नीचे से ऊपर की ओर हो तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता करने में। देखो इसकी हंट डेफिनेटली मार्केट ऊपर है, क्योंकि हम कहाँ है, वीक टाइम फ्रेम पे। और देखो ना वीक टाइम फ्रेम में कहाँ मार्केट बहुत ज्यादा नीचे क्रैश हुआ है। ये कुछ न्यूज है ऐसा कोविड वाला, या फिर जो बड़े भयंकर वाले जो क्रैश आते हैं उसमें ही ऐसा कुछ है, बाकी ट्रेंड तो अप ही है ना। तो नीचे से अगर हमें ऊपर के लिए मिल गया तो तबाही है ना, तबाही है, एकदम एकदम तबाही है। देखिए ना यहाँ पे इस कैंडल को देखिए जरा, इस कैंडल को देखिए। इसके हाई के लिए हंट हुआ, नीचे आए वो अलग बात है, वो नीचे आया है। लेकिन इसकी लो की लिक्विडिटी हंट स्ट्रॉन्ग सेटअप हमारे लिए, जो हम यहाँ ट्रेड कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता ना, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाते हमें नहीं पता कहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगी तो हमें पता रहेगा कैसे। इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी हंट, इस कैंडल के लो की भी लिक्विडिटी हंट, मतलब 2 वीक की लिक्विडिटी हंट, एंड एक नीचे पीवाई। दिस इज आवर की लेवल जो मैंने अभी समझाया। एंड ट्रेड जो भी टीपी आपका इधर, एसएल इधर, और टीपी आपका ये वाला, सिंपल तो है, कहाँ गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, प्रीवियस 3 डे की लिक्विडिटी हंट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 डे की लिक्विडिटी हंट, अरे ये प्रीवियस 3 वीक की लिक्विडिटी हंट, और ये यहाँ पे एफवीजी, बहुत खतरनाक की लेवल सेटअप, एंड रख दिया आपने यहाँ ट्रेड, टेक प्रॉफिट। ये कितना सप्ताह चला? एक ही सप्ताह, उसी वीक में 205 पॉइंट, यानी 2005 पिप्स। जब भी ऐसा की लेवल सेटअप दिखे बस लगा के छोड़ दो, कसम खा लेना कि देखना नहीं है बीच में खोल के। यहाँ पे देखो की लेवल सेटअप, हाँ यहाँ पे एक बार धोखा खा सकते थे, यहाँ पे थोड़ा मार खा सकते थे कि यहाँ पे भी ऑर्डर लगे एफवीजी, बट ये नहीं गया ऊपर, ठीक है। हर बार हर चीज सही नहीं होता। यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे आपका ऐसा लग गया था, लेकिन यहाँ ये यही है एक्सट्रीम लेवल पीवाई। देखो यहाँ पे भी पीवाई है और यहाँ पे भी पीवाई है, यहाँ पे पीवाई है, एक्सट्रीम वाला पीवाई मार्केट लिया, एक्सट्रीम वाला पीवाई। इसके नीचे एक भी पीवाई नहीं है, इतना है इधर। देखो यहाँ है पीवाई। अब यहाँ से तो यहाँ मार्केट आएगा नहीं, क्रैश तो कराएगा नहीं खुद को। तो ये वाला पीवाई डन। अब आपको पता है टारगेट क्या है, ये स्ट्रक्चर भी हाईएस्ट पॉइंट का देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेटअप है। हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट है, इंड्यूसमेंट भी हो चुका है, बॉडी भी क्लोज हुआ है, नीचे जो पीवाई था उसको भी डन कर चुका है। एंड जो भी यहाँ पे डे की लिक्विडिटी उतना नहीं लिया जा रहा, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से की लेवल सेटअप ये, एंड जो भी आप कैसे इस तरह, एंड टीपी कुछ इस तरह। हाँ ये टीपी मानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगे आने को, बट कोई बात नहीं है। इसका हाई या तो यहाँ पे क्या एफवीजी है, पहला टीपी आप ये रखेंगे। हम बात करेंगे इस पे दुश्मन वगैरह क्या होता है, कैसे हम टीपी रखेंगे, ये समझ आ गया। जो मैंने समझाया कि की लेवल क्या होता है। सेम चीज को हम 1 मंथ पे करते हैं, 1 मंथ पे। हालांकि 1 मंथ पे बहुत कम देखने को मिलेगा, बट जिस दिन मिलेगा उस दिन तबाही मिलेगा। अब देखो करंट मार्केट की ही हम बात करते हैं। इस मंथ को जरा देखो, इस ब्लू वाले को। ब्लू वाला मार्केट क्या कर रहा है, इसके हाई की लिक्विडिटी ले रहे हैं। अब ट्रेंड है आपका, तो क्या ये पूरा इसकी लो की लेने आएगा, पूरा लो लेने आएगा? बहुत कम चांसेस, ना के बराबर, बहुत कम चांस, ना के बराबर। तो या तो हम इसका 50% निकाल दे इसी का, या तो 50% निकाल दे, या तो जो भी एक्सट्रीम लेवल का पीवाई होगा मार्केट वहां तक आए। एंड देखो महीना दिन का ट्रेड, इधर कहीं आपका एंट्री ये, एंड 50% रखो या इसकी बॉडी रखो। इतना तो तय है कि आएगा तो नीचे जरूर। पूरा इसका ये हम नहीं रख रहे, क्योंकि वहां तक कभी जाने वाला भी नहीं है।
ये 50% रख सकते हैं या बॉडी रख सकते हैं, या भी जो भी अपने हिसाब से 100-150 रखना है वो आना तो है, आना तो है। ठीक है, इधर देखो कितना खतरनाक लेवल सेटअप है यहाँ पे, कितना खतरनाक है। देखो इस वाले कैंडल को देखो, ब्लू वाले की लो की लिक्विडिटी हंट, एक एवरेजी टैप, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, एक एवरेजी टैप क्या चाहिए। और इधर SL TP, ये जिसकी लो की लिक्विडिटी हंट हुए, ये बस कितना महीना चला, 1 महीना 2 महीने, 2 महीने में 226 पॉइंट। और अगर आपको सप्लाई डिमांड पता होगा कुछ थोड़ा बहुत, तो इधर की मूव जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूव, वो कॉपी पेस्ट हुए तो यहाँ से यहाँ तक एंड एग्जैक्ट मार्केट आप चाहो तो ये रख सकते, लेकिन वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैंने किसी को पढ़ाया अभी, तो वो हम नहीं रखेंगे अभी। कॉपी पेस्ट जो मूव होता है वो हम बात करेंगे। दिख रहे हो इतना स्ट्रांग खतरा सेटअप, ये सब मैंने बहुत पहले आपको बताया, बेसिक में ही बताया ये वाला। की लेवल इधर देखो, की लेवल सेटअप, ये कितने सारे लोग की लिक्विडिटी हंट हो रही है यहाँ पे, की लेवल सेटअप। बस वो उतना उतना साल भर तो को होल्ड नहीं करेगा, वो दिखाने में अच्छा लगता है लेकिन साल भर को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 26 इधर आपका ट्रेड कहीं लगा, आप टीपी जाके जनरल तो इतना लंबा तो को होल्ड करेगा नहीं। मैं तो नहीं करने वाला इतना लंबा, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट में मिल गया तो सोचो ना कितना तगड़ा तबाही मच जाएगा। तो ये था आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी टीस एंड डे टाइम फ्रेम। हाँ, की लेवल ज़्यादा खतरनाक था, बाकी कंसोलिडेशन के हिसाब से डे हाई ये सब कुछ चीज़ आप इजी डेफिनेटली इजी पीजी कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका आज का क्लास, बस बाकी खत्म हो गया इसमें। हाँ, एक और चीज़ छूट गया ना, ये कहाँ हमने बात किया, ये स्विंग लो। हाँ, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अब जरा सोचो, ध्यान से सुनो, समझे कि मैंने कहा था ICT-SMC में हर एक चीज का रीजन होता है, तो मार्केट इस तरह से ही क्यों चलता है, इन्वेस्टमेंट ले लेके ही क्यों जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे कि मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेके ही जा रहा है। इन्वेस्टमेंट ले रहा है, बॉस कर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है, फिर आ रहा है, फिर बॉस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों जा रहा है ऐसा। तो समझना, पेपर खाली है, पूरा ब्लैंक सीट है ये, मार्केट अभी यहाँ है, किसी को नहीं पता क्या कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पता। मार्केट गया ऊपर, अभी भी नहीं पता किसी को क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर आया मार्केट नीचे, अभी भी नहीं पता। अभी ये समझना, अब जो जब मार्केट इतना बना, जब ये मार्केट यहां से मुड़ा, तो अपने पीछे क्या छोड़ा इसने, अपने पीछे इसने क्या छोड़ा, एक स्विंग। ये स्विंग ही है ना, बॉस चौक, अभी थोड़ा देर के दिमाग से साइड हो, अभी ये सिर्फ स्विंग के हिसाब से समझो, ये स्विंग है। तो जब पीछे स्विंग हटाया, स्विंग क्रिएट किया, तो मार्केट का नाम ही है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। तो ये क्या बना, स्विंग हाई, ये क्या बना, स्विंग हाई। अब मार्केट किधर जाएगा, स्विंग हाई की लिक्विडिटी को हंट करने, और ये मार्केट चला गया स्विंग हाई की लिक्विडिटी हंट करने, ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी हंट। और जब ये गया स्विंग हाई की लिक्विडिटी हंट करने, तो पीछे इसने परछाई छोड़ा अपना, और पीछे इसने छोड़ दिया है स्विंग लो, मतलब खुद को मार रहा, खुद को खा रहा है, खुद को मार रहा, खुद को खा रहा है, ये देखो ये। ठीक है, अब इसने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले लिया, अब बनाया मार्केट स्विंग लो। अब मार्केट क्या करेगा, स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगा, ये लिया स्विंग लो की लिक्विडिटी ले, इसी चीज को हम बोल देते हैं इंड्यूसमेंट, ये नाम है दे दिया हमने ताकि समझ में आए। और मार्केट में जो कोई भी यहाँ पे POI है उसको मार्केट टैप कर रहा है, और जब ये स्विंग हंट किया नीचे, अब ये क्या कर रहा है, स्विंग हाई फिर से क्रिएट कर दिया इसने, और ये मार्केट क्या करेगा, फिर स्विंग बना बना के जाकर डन। इसी चीज को हमने बोल दिया बॉस। और मार्केट फिर से क्या किया, जब जाके वो वाला स्विंग हंट किया, तो मार्केट नीचे मल्टीपल स्विंग क्रिएट कर दिया है, 1 2 3। लिक्विडिटी मीन्स योर एसेट, मार्केट अगर चाहे इसकी भी लिक्विडिटी हंट करके जा सकता है, चाहे इसकी भी लिक्विडिटी हंट करके जा सकता है, चाहे
इसकी भी लिक्विडिटी हंट करके जा सकते हैं। मार्केट के ऊपर है, और क्या रूल है, ऐसे कैसे कौन सा हंट करके आपको बताया है। मार्केट तब तक लिक्विडिटी लेता रहेगा जब तक उसका जो बिग प्लेयर है उसका ऑर्डर फिल अप ना हो जाता है। मार्केट तब तक खाना खाता रहेगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। पेट भरेगा, मार्केट चल देगा। जैसे कल वाली मार्केट, ये कंसल्टेशन वाला पार्ट कहाँ गया, ये कंसोलिडेशन, पेट भर गया, चल दिया। समझ पा रहे, रिलेट कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ, कहाँ गया? अरे मिटा दिया क्या मैंने? नहीं, है तो। कहाँ लिख दिया मैंने उसको? अच्छा, इधर लिखा मैंने। ठीक है, ये है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी, सिंपल। अब देखो इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना इसको। एंड अब देखो, तीन जगह पे लिक्विडिटी है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी तीन जगह पे, मतलब हर एक स्विंग पे लिक्विडिटी है, हर एक स्विंग पे लिक्विडिटी है। ठीक है, हर एक स्विंग पे लिक्विडिटी है, लेकिन तीन जो नाम है, कौन कौन सा नाम? बॉस, IDU आईडी एंड CH चेंज। फीचर मैपिंग के लिए हमें कितनी चीज की जरूरत है? 3। और ये बॉस, चौक, इंड्यूसमेंट, ये 3। तो तीन जगह पे लिक्विडिटी है। इसमें एक और चीज हम ऐड करते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं, चौथा, 4 जगह पे लिक्विडिटी है। कहाँ पे? चौथा, ये CH जो है वो, CH जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 ही मानते हैं, बट ये जो CH लिखा हुआ है, ये CH हो चुका है, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया है, तब की लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ सही है कि 3 जगह ही लिक्विडिटी है, बट ये CH हो चुका है, तभी तो CH चाहिए। अब देखो, बॉस की लिक्विडिटी आपको पता है, बॉस की लिक्विडिटी हंट करेगा, बॉस की लिक्विडिटी हंट करेगा, वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी हंट करने। रिसेंट पुल बैक, लिक्विडिटी हंट किया, पहली लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट लेगा, पेट भर चुका उसका, तो नीचे जो भी POI रहेगा, और आपको पता है कैसे POI फाइंड करना है, और ये लेगा, चल देगा बॉस के लिक्विडिटी खाने, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बिलो की लिक्विडिटी खाएगा, बॉस के अबव की लिक्विडिटी खाएगा, इन्वेस्टमेंट के बिलो की लिक्विडिटी खाएगा। 2 लिक्विडिटी हो चुका है, तीसरा लिक्विडिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर जब कर देगा, CH हाईएस्ट वन के लेफ्ट होंगे इन्वेस्टमेंट, हायर हाई कन्फर्म, CH था ये, CH जब कर देगा, CH किया, समझना, CH कर दिया, तो मार्केट क्या करता है? बॉस की लिक्विडिटी हंट करता है, उसका अपोजिट में आता है। डे टाइम फ्रेम, हाई की लिक्विडिटी हंट करता है, अपोजिट में आता है। लो की हंट करता है, अपोजिट में आता है। सोचो CH की लाइन ये है, तो CH की लिक्विडिटी हंट हो चुका है, तो ये किधर जाएगा? अपोजिट। और ये मार्केट चल गया अपोजिट, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लेने आता है, या फिर जो भी है टैप वाइप POI को टैप करने आता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? लग रहा है कुछ कि ऐसा कुछ तो अलग सीख रहे हैं हम लोग, कुछ तो रिलेट कर पा रहे हैं हम मार्केट में। वेरी रिलेटेड बट देखो, CH वाला थोड़ा सा और क्लियर करते हैं वो। ये इन्वेस्टमेंट हो चुका, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा? ये जा रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ, ये अभी इन्वेस्टमेंट हुआ, ये मार्केट कर दिया अब देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भद्दा सा है, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम लोग। ये अपना बॉस, ये अपना बॉस, ये इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, CH हमारा, ये CH हमारा, ये देखो, 3 जगह मेजर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है? तो एक बॉस के अबव, और इन्वेस्टमेंट के नीचे, और एक CH वाली जो लाइन होती है उसके नीचे। जहां जहां भी CH हो, ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे मार्क कर, नहीं, जहां जहां भी CH होगी वहां वहां पे लिक्विडिटी है। मार्केट क्या किया? जब जब भी लिक्विडिटी ले रहा है, अपोजिट में जा रहा है, जब जब भी लिक्विडिटी ले रहा है, अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो, ये उतना भयानक नीचे नहीं आया, बट समझ जाओ कि पेट नहीं भरा, तो ये थोड़ा और ऊपर चला गया। चलो उसको अच्छा से ड्रॉ ही कर देता हूँ उन लोग को। अब देखो, अब ठीक है जी, हाई के लिया, ग्रैब किया, जो पीछे से POI कोई आ रहा होगा, मार्केट गिर गया।
CH की लिक्विडिटी ग्रैब हो, अब ये CH की लिक्विडिटी ग्रैब हो, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट अब जाएगा। अब सवाल ये है कि इंड्यूसमेंट वाला लिक्विडिटी लेता है, तो हमें पता है कि मार्केट में इधर कोई PY रहता है, ऑर्डर फ्लो में PY है, तो पता है कि ये वाला टैग करके चला जाएगा। बॉस के लिक्विडिटी ले रहा है, तो इसमें थोड़ा कम ही पता रहता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, लेकिन जब जब भी हमारे तक आता है तब हम फिर बाई के बारे में सोचते हैं। अब CH की लिक्विडिटी जब ग्रैब हुआ तो ये कहाँ तक जाएगा, अरे ये कहाँ तक जाएगा और ये लिक्विडिटी लेने कहाँ तक इधर जाएगा, सवाल ये है ना, क्योंकि हमें ट्रेड भी तो करना है। नीचे CH किया तो नीचे कहाँ तक जाएगा, जैसे इंड्यूसमेंट किया तो नीचे कहाँ से जाएगा, तो हमें पता है PY है जाएगा वहां तक, ओके। लेकिन CH कर रहा है तो नीचे कहाँ तक जाएगा और कहाँ से हम फिर बाई के बारे में सोच सकते हैं। नीचे PY जो हुआ, हाँ, तो इसका आंसर है कि CH का मिलो का PY। बिल्कुल, क्या बात है, आप पढ़ रहे हैं ना इसको, मतलब बहुत बढ़िया था। तो ये बाइंग आएगा कहाँ से, तो CH के नीचे, CH के नीचे जो भी पहला PY रहेगा, ये क्या है, एक CH के भी जो भी पहला PY रहेगा, ठीक है, देखो PY कहाँ है, यहाँ, इसके तक कहीं PY नहीं है। ये थोड़ा सा एडिट है यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे PY था बट मैं समझाने के लिए यहाँ पे इसको मिटा दिया हूँ, हाई भी कर दिया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे PY है, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, चलो और दिखा दे इसका एग्जाम्पल, चलते हैं 30 मिनट पे, एंड ये मैंने पहले भी आपको बताया है बट कोई बात नहीं है। ये वाला था हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग, ये इंड्यूसमेंट, और ये CH वाली लाइन ये थी। बॉडी क्लोज, लिक्विडिटी हंट, कहाँ तक लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, तो जो भी पहला PY रहेगा, यहाँ पे एक पहला PY है, बट ये PY थोड़ा सा वीक है, इस वजह से यहाँ रुका नहीं। वीक क्यों, कैसे हम बात करेंगे, वीक PY क्या होता है, स्ट्रॉन्ग PY क्या होता है, हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा वीक है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ही सबसे नीचे हो जा रही है, ठीक है। अभी वहां हम ध्यान नहीं देते, यहाँ पे एक PY था, कोशिश किया था, हाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे कोशिश तो किया था, क्योंकि नीचे से कैंडल में रिजेक्शन तो आ रही थी, कोशिश तो किया था बट ये उठ नहीं पाया, फेल हो गया। उसके बाद ये जो PY था, देखिए, हाँ इस पॉइंट से बराबर एकदम मार्केट शार्प ऊपर गया, इधर एंट्री, और जो भी आपका ऑर्डर फ्लो है पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क कर लो, और ऑर्डर फ्लो होते ही टैप ले लो, अपना टारगेट ले लो, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड को ले रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, गया है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। ऑर्डर फ्लो मार्क कर करके ऑर्डर फ्लो का टिप लिए निकल जाइए, और दिखाता हूं मैं हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट इधर, और हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट इधर, तो ये बना बॉस, ये बना CH। आप देखेंगे CH की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था अभी CH की लिक्विडिटी स्वीप, बट ये ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे, क्या हो चुका, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, तो मार्केट में बाइंग कहाँ से आ रहा है, तो इधर कहीं से आ रहा है। टाइम फ्रेम है फ्रैक्टरल, 30 मिनट पे कोई PY यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक भी PY 30 मिनट पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसा थोड़ी यहाँ से हमारे पे उठा है, यहाँ से हमारे उठा है, तो 30 मिनट पे PY नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे PY है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, 30 मिनट पे नहीं दिख रहा। टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है, टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम ही करते हैं, चलते 1 आवर पे, कहाँ गया 1 आवर वाला, ये ये है ना, यही है ना, ओके। 1 आवर पे भी यहाँ पे ऐसा तो एक एक मिटिगेशन ब्लॉक मुझे दिख रहा, बट चलो आपने मैंने आपको वो पढ़ाया नहीं तो मैं नहीं बता सकता, वो 1 आवर पे कुछ नहीं दिख रहा है, चलते हैं 4 आवर पे।
ये वही वाला पार्ट है क्या? हाँ जी। हाँ वही वाला। फिर देखो, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, दिख रहा है 4 आवर POI। लुक एट दिस, एग्जैक्ट दिख रहा है। नीचे एक भी 4 आवर का POI नहीं, 4 आवर POI टैब, एंट्री, लोअर टाइम फ्रेम भी आके एंट्री होगी, एंड टीपी सेट करने के लिए वापस से, क्योंकि 30 मिनट का स्ट्रेचिंग मैपिंग डाउन हुआ है तो हम वहीं पे चलेंगे। हालांकि 4 आवर का ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 30 मिनट पे ही चलते हैं हम लोग, क्योंकि 30 मिनट में चेंज ऑफ होगा ना। एंड और ये इसमें एक सेकंड वो ये बताने दो, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर इंड्यूसमेंट लेने जाएगा। तो इंड्यूसमेंट लेने जाएगा, तो इंड्यूसमेंट हुआ नहीं यहाँ पे। क्या हुआ? जो भी आपके ऑर्डर फ्लो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऑर्डर फ्लो है बस। क्योंकि आपने काउंटर रेट रखा है, तो आप जो भी आपका ये ऑर्डर फ्लो है 16, 17 पॉइंट, 18 पॉइंट उठा लो। हालांकि रखने का जब मैं बताऊंगा तो ये रखना, T1 ये रहेगा आपका, नहीं सॉरी T2 रहेगा, T1 ये रहेगा आपका, ठीक है। मैं बताऊंगा, अभी नहीं जानो। ये T1 ये T2, T1 8 हुआ, T2 याद होता है, बट T1 8 तक आपका खत्म कहानी, तो ये आप रख सकते हो। जब नीचे से ऊपर की ओर जाओ तो पूरा इंड्यूसमेंट तक मत रखो। कई बार मार्केट में इंड्यूसमेंट लिया जाएगा, कई बार इंड्यूसमेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक ऑर्डर फ्लो टैप होगा। एक और एग्जाम्पल दिखा दो, रुक जाओ मनीष जी, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। हाँ देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है कि इंड्यूसमेंट, ये एक CH वाला लाइन है। यहाँ पे कई बार मैंने एक्सचेंज मैपिंग किया तो रेड में CH वाला मार्क कर दिया, CH मार्क हुआ, CH मार्क हुआ। अब इसके नीचे 30 मिनट का POI कहाँ है? तो ये रहा, दिख रहा है ये, और मार्केट इसी से जा रहा है। टारगेट ऑर्डर फ्लो मार्क कर लो, बस। लालच नहीं करना है। मार्केट थोड़ा ही दे बट प्यार से दे। हम जो सोच रहे हैं वैसा ही दे। हमने जो पढ़ा है बस वही क्वेश्चन है, तुक्का नहीं मारने में मार्केट में। ऐसे नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे तो तुक्का मार के आ गए 10 में से 4, फिर वो माइनस ही होता है। वो होता है ना कि 4 गलत करने पे 1 नंबर आपका कटेगा, वही वाला सिस्टम हो जाएगा फिर यहाँ पे। एंड रखा आपने, एंड टीपी क्या, बस इतना लेकर संतुष्ट हो जाओ, सिंपल, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर डाउन का तो मार्केट फिर ये डाउन, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मार्केट डाउन का था। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, फिर ये ऊपर ही बुलिश धर ले, देख रहे हो। इसलिए सेफ खेलो। यहाँ पे 5 पॉइंट का POI और ये मार्केट ऊपर चले गया। यहाँ पे मैंने 20-21 पॉइंट कैप्चर करा था, ये वाला शायद से पूरा, ये वाले, बट 20-21 पे ऊपर था क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट का POI था, और ये वाला ये फिर कंटिन्यू नीचे किया है। तो मार्केट है, हम काम कर रहे हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको, CH वाला जो कहानी मैंने आपको बताया, तो CH वाला अगर सोचेंगे, दिमाग में ध्यान से देखेंगे, तो मैंने बताया कि CH के ऊपर यानी एक्सट्रीम POI, वहां से भी मार्केट चला जाएगा ऊपर। फिर मैंने आपको बताया कि CH की स्वीप होता है, यहां से भी मार्केट चला जाएगा ऊपर, और जब CH हो जाता है तब भी मार्केट ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे CH की वैल्यू क्या होती है? जी CH के पहले आपको मैंने बता दिया, CH स्वीप होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, एंड CH होने के बाद ही मैंने आपको बता दिया। एंड देखो यहाँ पे ये यहाँ पे CH हुआ था, CH क्या हुआ है, स्वीप हुआ, बट नहीं गया ऊपर मार्केट, देख रहे हो। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ड्राइंग कर लो, और इसी पार्ट पे मुझे दोबारा पूछना। कब पूछना? तो एक क्लास छोड़ के उसके अगले वाले क्लास में पूछा, इसके अगले वाले क्लास में पूछा, चल नेक्स्ट क्लास में पूछा इसका। लिख लो, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ताकि आप सब मुझे पूछ सको, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट और बहुत सारा मेरे पास रहता है, तो क्या पता मेरे ही मार्क्स निकल जाए, मुझे क्या बताना आपको, क्योंकि और भी बैच है ना, इसलिए, ठीक है। ये था आपका आज का क्लास। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रहा होगा विथ इजी लैंग्वेज। हाँ, अब किसा किसा क्या कंसर्न है वो मुझे बताइए। अरे ये मेरा तो अभी डाउट आया था, मतलब जब आप ड्रॉ कर रहे थे कि 4 आवर में हम भी POI देखा, और लेट सपोज जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो क्या पता 4 आवर पे अंदर ही 30 मिनट का एक और POI बन रहा हो, तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा क्या? तो वो अच्छा हुआ ना, अगर ये 4 आवर का POI है, ये 4 आवर का POI है, और इसके बीच यहाँ पे 30 मिनट का POI है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। इसी को तो बोलते हैं रिफाइन करना, वो भी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना। हाँ,
हाँ, इसकी जरूरत तो ऐसे उतना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट उठेगा ना, शार्प वाली एंट्री जहां से आना ही रहेगा मार्केट को, जैसे ये वाली एंट्री, कल जो हमारी एंट्री क्यों आई है ये वाली, ये मार्केट जहां से आना रहेगा ना, हमारी एंट्री वहीं ही रहेगी। ओके, हाँ, हम बात करेंगे कि ये क्या है और कैसे हम इसको करेंगे। हमारी एंट्री यहीं ही रहेगी, जहां से ये गिरेगा या उठेगा। ठीक है, देखो ये 30 मिनट का POI लिखा, चलो रिफाइन का आपने नाम 30 मिनट का POI लिख रहा है। 30 मिनट के साथ साथ यहाँ पे 4 आवर का भी POI है, देखा ये 4 आवर का। हाँ, 4 आवर की वीएन ऑर्डर ब्लॉक, बट क्यों ये पास हुआ? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से टैप हुआ। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को देखो ध्यान से, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की अच्छे से टैप हुआ। अगर ये सिर्फ और सिर्फ FVG को टैप करता हो तो मार्केट चांसेस है कि दोबारा लोगों का ऐसा ऐलान करे और ऑर्डर ब्लॉक को जाकर टैप करे, फिर मार्केट नीचे गिरे। बट ये पहले ही राउंड में FVG टैप, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक की ये टैप कर चुका है, और सबकी एंट्री आपने टेलीग्राम देखा होगा तो आपको पता होगा, कल हमने सब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा और ये मोमेंटम सबने कैप्चर करा, सबने। ठीक है, अभी सुनो, फिर से चलते 4 आवर पे। अभी आपने लिया ही ना, देखो ध्यान से, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक POI है, दिस इज FVG एंड दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। अब जरा मुझे देख तो नहीं, क्या ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल टैप हुई है या नहीं हुई? देखिए ध्यान से, क्या ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल टैप हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुए। नहीं हुई, नहीं हुई। मार्केट क्या कर रहा है? इसको दोबारा रीयूज में ले रहा है, एंड लुक एट दिस, दोबारा रीयूज लिया, कितना मोमेंटम दिया मार्केट? 40-41 को है। क्या कम है? नहीं, बहुत है ये, देख पा रहे? ऐसा, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास है, जितना बार आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे उतना बार आपके पास नया नया चीज आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जितना बार आप रिकॉर्डिंग देखें उतना बार आपके पास नया नया चीज निकल के आएगा। अच्छा ये छूट गया था, ये अच्छा ये था, वो था। पहले जब मैं क्लास लेता था रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, बट अब मैं रिकॉर्डिंग ले लेना कि चलो ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू जी, बहुत अच्छा लेक्चर आज का। बहुत डीप में समझ में आता है। हाँ, तो ये था आपका आज का लेक्चर।